जय बिहारी जी की जय श्री राधे। आशा है आप सभी आनंद में होंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी आगे की श्रृंखला में, अर्थात अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं अभी हमारे पास, उनके एक एक करके हम छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो कोई देखता नहीं है ना। और आप सब इतने अच्छे अच्छे श्रोता हैं जो छोटा वीडियो भी नहीं देखते हैं। जो देखते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं देखते हैं उनके लिए बात है। तो आप सब थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय निकाल कर देख लिया कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो आगे भी बढ़ा दिया कीजिए, है ना। तो हम आप सभी श्रवण करते हैं आज। कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है कि कंठी माला क्यों धारण करनी चाहिए, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला आदि आदि क्यों धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला सन्यासी गण जो होते हैं, भगवान शिव से जो जुड़े हुए होते हैं वह धारण करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला के लाभ हमने जो संतों से श्रवण किया है वो ये होता है कि वैज्ञानिक कारण क्या है, आध्यात्मिक कारण तो हो गया, जो शिव भक्त हैं वो उसे धारण करते हैं, और वैज्ञानिक कारण हो गया कि जो रुद्राक्ष की माला है उसे यहाँ से लेके यहाँ हृदय तक उसे धारण करते हैं। तो कहते हैं उसके धारण मात्र से कई हद तक हृदय रोगों से हमें सुरक्षा मिलती है, और हमारे शरीर के अन्य भी जो रोग हैं उन्हें ठीक होने में सहायता मिलती है ना। अब तुलसी माला क्यों धारण करनी चाहिए, क्योंकि आप हम सभी वैष्णव हैं, इसलिए तुलसी माला धारण करनी चाहिए। अब इसका भी दोनों हम आपको कारण बताएंगे, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। जो हमने संतों से श्रवण किया है, जो भी जहाँ से भी श्रवण किया हुआ, एकत्रित किया हुआ हमारे पास सामान है, वही आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुलसी माला क्यों पहननी चाहिए? तुलसी माला पहनने के अनेक लाभ हैं। तुलसी माला धारण करने से कहते हैं अंतिम समय में यमराज के दूत दर्शन नहीं देंगे। तुलसी माला धारण करने का अर्थ है भगवान ने हमें अपना लिया है। क्यों? क्योंकि भगवान को जब हम अपने आप को अर्पित करते हैं तो गले में कंठी होना आवश्यक है, क्योंकि जब हम भगवान को भोग पधराते हैं, कोई भी वस्तु उन्हें चढ़ाते हैं, तो अर्पित करने से पूर्व हम उसमें तुलसी दल डालते हैं। बिना तुलसी के भगवान कोई चीज ग्रहण नहीं करते, तो हमें कैसे ग्रहण करेंगे। तो मस्तक पर तिलक हो, इसका भी कारण आगे आने वाली वीडियोस में हम आप सभी श्रवण करेंगे। फिलहाल तुलसी। और एक होता है, उदाहरण से समझाते हैं तुलसी माला हमारे लिए क्या काम करती है, आपके लिए बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक वो जो चौराहे पर गली मोहल्ले में घूमता रहता है, और एक वो जो घर में बंधा हुआ होता है। कहने का मतलब घरेलू कुत्ता, पालतू कुत्ता, और एक बाहर घूमने वाला कुत्ता। आसान होगा आपके लिए समझने में। तो जो घरेलू होता है, जो पालतू होता है, उसके गले में क्या होता है? उसके गले में पट्टा होता है। मतलब अगर वो कहीं बाहर निकल भी जावे तो कोई ना कोई उसे देखेगा तो यही कहेगा भैया ये तो किसी का पालतू कुत्ता है ना, इसका कोई ना कोई मालिक है। और जो ऐसे घूमते रहते हैं उनका कोई मालिक नहीं होता। इसका अर्थ है ये हमारे लिए, हमारे गले में भगवान के नाम का पट्टा है। ये हमारे लिए पहचान है कि हमारा कोई मालिक है ना। तो बिहारी जी हमारे सर्वस्व हैं, हम सभी के मालिक हैं। तो इस कंठी के अनेक लाभ हैं। अब वैज्ञानिक कारण क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से आप हम सभी ने श्रवण किया, और भी कई सारे कारण हैं, पर वीडियो बड़ा हो जाएगा। विस्तारित रूप से जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये हमें विस्तार से सुनना है, तो आप सभी कमेंट की सुविधा उपलब्ध होती है, वहां जाकर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा वैज्ञानिक कारण, जो रुद्राक्ष होता है वो हम यहाँ हृदय तक उसे धारण करते हैं, इतनी लंबी माला पहनते हैं। लेकिन कंठी, जो तुलसी माला की कंठी होती है, वो हम गले से स्पर्श कर पहनते हैं। इसे गले से स्पर्श करने से हमारे शरीर की जितनी भी आंतरिक और बाहरी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, और हमारे जितने रोग हैं उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देती है। तो ये वैज्ञानिक कारण है। तो हम रोगों से भी मुक्त हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि में तुलसी धारण करते हैं तो हम भगवान के करीब जाते हैं और संसार के विषयों से दूर जाते हैं। भगवान की ओर हमारा मन लगाती है, हमें सात्विकता की ओर ले जाती है, बिहारी जी के चरणों के समीप ले जाती है। हमारी तुलसी महारानी के अनेक लाभ है।
तो इसलिए आप हम सभी को कंठी माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं भाई इसे धारण करने के तो अनेक नियम हैं, कब धारण करें कब उतारें। ना भैया, अगर एक बार गले में तुलसी महारानी धारण करवा दी, एक बार पधरा दी तो कभी नहीं उतारना है किसी भी अवस्था में। पता नहीं ऊपर का टिकट कब कट जावे, है ना। तो कब बिहारी जी हमारा कब समय पूरा हो जाए, कब बिहारी जी के चरणों में हमें जाना पड़े, तो ये तो हमारे कर्मों पर निर्धारित है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें गति मिलेगी। किंतु तुलसी माला धारण करने के पश्चात कभी नहीं उतारनी चाहिए। अब याद क्या रखना है, लहसुन प्याज, कहने का मतलब भक्ष अभक्ष नहीं खाना चाहिए, भक्ष अभक्ष नहीं पीना चाहिए और सद आचरण करने चाहिए। कहने का मतलब धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। बस इतना सा नियम है इसे धारण करने का। कहने का मतलब अच्छे कर्म करते रहो, सदमार्ग पर चलते रहो, किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना है, क्योंकि हम आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो सही और गलत में भेद नहीं जानता, धर्म और अधर्म में भेद नहीं जानता। हम हर बार कथा में एक बात कहते हैं, जानते सब है लेकिन मानता कोई नहीं है। तो हम आप सभी को मानना है, ठीक है। इसलिए आप हम सभी को तुलसी माला धारण करनी चाहिए। फिर भी किसी का कोई प्रश्न रह गया हो और कोई जिज्ञासु हो या और कोई जिज्ञासा हो तो आप सभी हमें बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहारी जी की, जय श्री राधे।